बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन्स माय यूट्यूब फैमिली। बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए, अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाएं। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है सलमा किचन में बहुत ही यूनिक पुलाव, ग्रीन चने का पुलाव, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार मज़ेदार, जो कि इस सीज़न में ही सिर्फ बनता है जबकि ये चनों का सीज़न होता है। तो इनको हम जो निकालते हैं, फ्रेश जो सब्ज़ी है उसमें से हम निकालते हैं और फिर इसका पुलाव बनाते हैं, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और बिल्कुल ही अलग इसकी खुशबू होती है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसको बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन लेंगे, उसमें हम ऑयल डालेंगे। ऑयल आप हस्बे ज़रूरत ले लें। ऑयल को हम गरम करेंगे। गरम करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून साबुत गरम मसाला डालेंगे। आपने जब भी साबुत गरम मसाला डालना है तो आपने ऑयल को गरम कर लेना है, फिर इसके अंदर गरम मसाला डालना है। प्याज डाल देंगे एक बड़े साइज़ की। अगर आप ठंडे ऑयल में गरम मसाला डालेंगे तो उसकी खुशबू जो है वो उसमें इतनी इन्हेंस नहीं होगी जितनी गरम करने के बाद, ऑयल को गरम करने के बाद अगर आप गरम मसाला ऐड करते हैं, जब इसके अंदर उस कड़कड़ाता है तो उसकी ज़बरदस्त सी खुशबू आती है। प्याज को हमने ब्राउन कर लिया है, हमने इतना ही ब्राउन करना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, क्योंकि हमें लाइट कलर का जो पुलाव है वो ज़्यादा पसंद है। तो उस हिसाब से हमारा जो प्याज है वो माशाल्लाह से फ्राई हो चुकी है। इतना ही हमने इसको फ्राई करना था। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी डालेंगे और फिर हम इसका कलर निकालेंगे। हम अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे तो प्याज का जो कलर है वो निकल आएगा। अब हम इसके अंदर अदरक डालेंगे। ये 1 टेबलस्पून अदरक है। ये डाल के हम इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। ये मैं इसके अंदर लहसुन पाउडर डाल रही हूँ। 1 टीस्पून लहसुन पाउडर है। 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है। ये कुछ हरी मिर्चें हैं और 3 से 4 अदद इसके अंदर टमाटर हैं, गोल काट के डाल दिए हैं। नमक हस्बे ज़रूरत हम इसके अंदर डाल देंगे और 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर दादर मिर्च डाली है और 1 टीस्पून ही इसके अंदर मैंने गरम मसाला डाला है। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम इसके अंदर। अब हम इसको अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेंगे। साथ ही हम इसके अंदर चने डाल देंगे हरे। वो इसके अंदर डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर भूनेंगे और उसके बाद हम इसको ढक देंगे ताकि चने और टमाटर वगैरह अच्छी तरह से नरम हो जाएं। तकरीबन 10 मिनट के लिए हमें मीडियम टू लो हीट पे इसको ढक देंगे। 10 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारे टमाटर नरम हुए हैं कि नहीं। हम अच्छी तरह से दोबारा से हम इनको मैश करते हुए भूनेंगे ताकि टमाटर जो हैं हमारे मसाले में अच्छी तरह से घुल मिल जाएं। हम इनको इसी तरह से 3 से 4 मिनट तक भून लेंगे। तो व्यूअर्स, कल मैंने जो ऐड की थी ना ब्राउनी की रेसिपी, तो उसमें मेरी आवाज़ डबल रिकॉर्डेड हो चुकी थी, क्योंकि जब भी हम वॉइस ओवर करते हैं ना तो हमें एक दफ़ा नहीं करते, हमें कितनी दफ़ा करनी पड़ती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती थी जिसकी वजह से हमें वॉइस ओवर बार बार करनी पड़ती है। तो वो कल जब मैंने वीडियो अपलोड की तो मेरी बहन की कॉल आई कि आपने बाजी आपकी जो वीडियो पे ना डबल डबल आवाज़ आ रही है। तो मैं उस वक़्त थकी हुई थी, इफ्तारी करके मैं सो रही थी। तो फिर मैंने जब बाद में एक और कमेंट देखा, साद आसिम का कमेंट आया था कि आपकी वीडियो पे डबल डबल आवाज़ आ रही है। तो उस वक़्त तक मेरे 20-25 व्यूज़ आ चुके थे, 2-3 कमेंट भी आ चुके थे। फिर मैंने दोबारा उसे डिलीट किया और दोबारा मैंने उसे वॉइस ओवर करके तो मैंने उसे अपलोड किया था, जिसकी वजह से मेरे काफ़ी ज़्यादा वो व्यूज़ भी जो है ना ज़ाया हो गए। चले कोई बात नहीं, बहुत शुक्रिया आसम साद आसम के आपने निशानदेही की, मेरी बहन ने भी निशानदेही की, तो मैंने करेक्शन कर ली। बहुत बहुत शुक्रिया। चने हमारे अच्छी तरह से भून चुके हैं। तकरीबन 15-20 मिनट तक मैंने इनको ना भूना है। उस वक़्त आपने उस वक़्त इनको भूनना है जब तक कि सारा मसाला यकजान ना हो जाए। हमें कोई भी चीज़ इसके अंदर साबुत नज़र नहीं आनी चाहिए। हस्बे ज़रूरत हम पानी डालेंगे, अपने चावलों के हिसाब से आपने पानी डाल लेना है। अब हम इसको ढक देंगे जब तक कि पानी के अंदर उबाल नहीं आ जाता। बहुत ही ज़बरदस्त पुलाव बनने वाला है। उम्मीद है आप ज़रूर इसको ट्राई करेंगे, क्योंकि आजकल सीज़न है, सीज़न के अलावा तो ये बनता भी नहीं है। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसके अंदर चावल डालेंगे।
चावल अच्छी तरह से हमने साफ़ कर लेने हैं, बाउल के अंदर से निकाल लेने हैं। इनको हम थोड़ा-सा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इस स्टेज पे अगर आप चाहें तो नमक भी आप टेस्ट कर सकते हैं और कम हुआ तो आप डाल सकते हैं। इसी तरह हम चावलों को उबाल आने देंगे। चावलों को हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद थोड़ा इसको पकने देंगे। जब तक कि पानी इसके अंदर रिड्यूस नहीं हो जाता हम चावलों को पकनेंगे। इस स्टेज पे आपने आँच को तेज़ रखना है। जितना माशाल्लाह से पानी हमें चाहिए था उस हिसाब से पानी अब कम हो चुका है। हम एक दफ़ा इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और फिर हम इसको दम पे लगा देंगे। मैं हमेशा पानी इतना पानी होता है तो मैं चावलों को दम लगा देती हूँ। मैं हमेशा चावलों को तकरीबन 15 मिनट तक दम लगाती हूँ। तो लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चावल कमाल के चावल पुलाव जो चना पुलाव है बन के तैयार है। उम्मीद है आपको भी ये पसंद आया होगा। बहुत ही कमाल का बनने वाला ये पुलाव है। ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफ़िज़। रब राखा।